नमस्कार साथियों, मैं हूं मंजीत। इस सीरीज में हम पूरे 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज लेके आए हैं डे 4। लेकिन अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखे हैं तो ज़रूर पहले वह वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और इसमें आपके यदि 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट नंबर है। आप सब यदि याद होगा तो आप सब कॉमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप सब मन में ही रखिएगा। तो यहाँ पे है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में यदि बंद उपकरण में कराया जाता है तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। आप लोग पढ़े होंगे अभिक्रिया का अभिकारक जो होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और उसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं, उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। और दोनों को संतुलित करना आवश्यक होता है। कभी भी देखिएगा जो अभिक्रिया लिखा रहा होता है उस दोनों के दोनों संतुलित किया हुआ रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहता है, तो समान रहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप लोग पढ़िएगा या पढ़ लिए होंगे आप लोग थ्योरी में। नेक्स्ट है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, NaOH एक क्या है, तो NaOH OH क्या दर्शाता है, क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कि धातु को पीटकर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आघातवर्धनीयता कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु का होता है, आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। यह सभी को पता रहता है। देखते हैं आप लोग को कितना लोगों को मालूम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो याद रखिएगा, आप सब अभिक्रियाशील श्रेणी वाले याद रखे होंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसी तरह याद रखे होंगे एल्युमिनियम, और ये वाला चल जाता है कहाँ तक, तो सोना तक याद रखे होंगे, औरम तक। तो इस सभी में मतलब यह श्रृंखला याद रखे होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते थे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता के क्रम का होता था, गुण घटता था। और जैसे जैसे ऊपर जाता था तो बढ़ता था। तो इसमें देखा जाए तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। यह जो है पोटेशियम सोडियम को अगर ऐसी वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम ऑप्शन में नहीं दे रखा है, सोडियम है। देखिए सोडियम ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 156 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विस्थापन अभिक्रिया में भी इसी का योगदान रहता है। तो आप सब जरूर इसका एक बार रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में। यहाँ से 1 से 2 नंबर फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन के कितने उपसंयोजन बंधन होते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन का संकेत होता है सी, इसका परमाणु संकेत 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले होंगे तो 2 और 4 होता है। 72 को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 बच गया। तो इसका उपसंयोजन यानी सहसंयोजन बंधन कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का परिशोधन किया जाता है। तो याद रखिए, अंश आसवन विधि से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं। तो याद रखिए, ऊर्ध्व स्तंभ क्या कहलाते हैं, तो समूह कहलाते हैं। क्या कहलाता है, समूह। याद रखिएगा। और आवर्त की 136 कतारों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहते हैं। समूह का संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। देखिए वर्ग भी आप सब याद रखे होंगे, तो वर्ग नहीं ध्यान रखिए। अगर चारों ऑप्शन है तो समूह याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कितना इसका संख्या होता है, तो 18। और तो टोटल कितना तत्व होते हैं आप सब बताइएगा कॉमेंट में इसको। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। सबसे पहले मेंडलीफ ही बताए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ को। नेक्स्ट है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है। तो जीवन के मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कौन सा होता है, तो कोशिका होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट याद करिए कि मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितना होता है। यह कल ही इसका डिटेल से बताए थे, पक्षी में भी और मगरमच्छ में, सारा का सारा कल ही बताया था। तो आप सब जरूर जाकर देखिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप सब कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है कि पौधे में जल का परिवहन होता है। यह भी बता दिए हैं। इसका राइट आंसर कौन होगा, आप सब बताइएगा। पौधे में भोजन बनता है। तो याद रखिएगा, यह भी कल बता दिए थे। आप सब बताइए कहाँ बनता है, पौधे किस भागों में। मानव में श्वसन अंग है। तो मानव में श्वसन अंग क्या होता है, आप सब बताइएगा। यह भी बता चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि मानव श्वसन अंग मुख्य कौन है, तो फेफड़ा होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनन का मुख्य उद्देश्य आप सब बताइएगा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है कि प्रजाति को निरंतर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अपनी जाति को क्या बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। यह भी बता चुके हैं। तो याद रखिएगा, बताए थे वाटसन और क्रिक मिलकर बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
देखिए पीछे से इसलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि आप सबका रिवाइज हो जाए और याद है कि नहीं यह भी इसमें जांच लिया जाता है। नेक्स्ट है वंशागति के जनक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल जी को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण में, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण में जैव घटक है, तो याद रखिएगा जल मतलब जीव से नहीं है, वायु भी जीव से नहीं बना हुआ है और मिट्टी भी जीव से नहीं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक तरह से क्या है, जीव ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा। जैव घटक कौन सा होगा? तो पौधा। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर हो जाता है उत्पादक, पेड़ पौधा हो जाता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से ही सारा जीव जीवित है। पेड़ पौधा नहीं रहा तो यदि पानी नहीं रहा तो सबसे पहला उत्पादक कौन होता है? खाद्य श्रृंखला का खाने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर याद रखिएगा, उत्पादक। उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम संबंधित है, तो किससे है? तो प्रकाश के प्रवर्तन संबंधित है दर्पण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अपवर्तन के नियम किससे संबंधित है? तो आप सब बता देते हैं। अपवर्तन का तो लेंस से संबंधित है। अपवर्तन पूछेगा तो लेंस से, अपवर्तन पूछेगा तो दर्पण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है तो याद रखिएगा, यह भी कहीं बताए थे, रियर व्यू मिरर में होता है, और नहीं तो कह सकते हैं उसी को साइड मिरर में। किसमें? स्ट्रीट लाइट में उपयोग होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, या तो साइड मिरर में। नेक्स्ट है मानव में नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह कमेंट में जवाब दीजिएगा। विद्युत का ऐसा मतलब क्या होता है? यह भी चारों के चारों बता दिए हैं। ओम का नियम संबंधित, तो V बराबर IR, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, इसका याद रखिएगा P बराबर VI, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर आधारित है, तो विद्युत मोटर आपसे बताइए किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है, उसी के कारण क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आप सब पढ़े होंगे विद्युत मोटर की संरचना, जब आप सब थ्योरी पढ़ रहे हो उस समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के नियम के काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आप ये पूरे 1000 क्वेश्चन सीरीज ईमानदारी से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऊर्जा का पूछ रहा है, कार्य या ऊर्जा कैसा है मतलब क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा जूल। कार्य ऊर्जा कैसा है मतलब क्या होता है? तो जूल होता है। न्यूटन कहता है बल का होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति है, विद्युत धारा का ऐसा मतलब कि तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा लेकिन सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि pH मान 7 दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? तो उदासीन को दर्शाता है। अम्ल को कौन दर्शाता है? क्षार को कौन दर्शाता है? आप सब कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं तो अपने मन में ही याद होगा तो बढ़िया बात है। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन में बताइएगा कौन सा तत्व पाया जाता है? यह भी पिछले ही वीडियो में करवा चुके हैं। ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य, और प्रकाश के तहत है तो अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट है कि साबुन बनता है, तो साबुन याद रखिएगा साबुन बनता है सैफोनिफिकेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का कौन हो जाएगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है, तो याद रखिएगा पत्तियों से। यह पिछले क्वेश्चन था, फिर दोबारा रिपीट हो गया है। विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट याद करिए। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा होता है सबसे कठोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग हो जाता है। जितना भी कल कारखाना फैक्ट्री सब लग रहा है सब उद्योग की कैटेगरी में आता है। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में श्वसन होता है, तो याद रखिए पौधे में दिन और रात दोनों में श्वसन मतलब CO2 और O2 का आदान प्रदान दिन और रात दोनों में होता है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है। दिन में यह CO2 को ग्रहण करता है पेड़ पौधा और रात में O2 छोड़ता है, दिन में O2 छोड़ता है। नेक्स्ट याद करिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का पवर्तन किस माध्यम में होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है कि निर्वात में, एक ही माध्यम में, दो विभिन्न माध्यम में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर दो विभिन्न
माध्यमों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl का सोडियम क्लोराइड हो जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी रासायनिक नमक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी 192 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो यकृत होता है सबसे बड़ी, और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, और पिट्यूटरी शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है। अगर यह नहीं रहेगा तो पीनियल याद रखिएगा। नेक्स्ट विद्युत धारा मापने का यंत्र किसको कहा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है ए मीटर से। किससे मापा जाता है? ए मीटर से। और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा मापा जाता है। अब बैरोमीटर आप सब बताइएगा कमेंट में कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु, जल या समुद्र की गहराई? आप सब बताइए कमेंट में क्या होगा। पौधे में भोजन का परिवहन होता है, तो याद रखिए पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, जल का जाइलम द्वारा, और रन द्वारा O2 गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट याद करिए अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या कहलाता है? लवण और जल। मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी इसका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है कि रंग पहचान करना, प्रकाश को प्रवेश देना, प्रतिबिंब बनाना, नेत्र की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद करिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश को प्रवेश कराना यानी नियंत्रित करना। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो याद रखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अब सब बताइएगा डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार आवेश है, आवेश भी एक तरह से क्या है? ऊर्जा ही है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप पूरा 1000 क्वेश्चन सीरीज ईमानदारी से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। जो स्टूडेंट पूरे 1000 क्वेश्चन मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कोई डे मिस न करें, और सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड के पास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे डे 5 में। जय हिंद।